चाहे कि एयरपोर्ट क्या चीज है। ये सिर्फ वो जगह नहीं है जहां से हवाई जहाज उड़ता है और नीचे आता है। ना जी ना, ये तो अपने आप में एक छोटा मोटा शहर है। सोचिए जरा, लोग यहाँ क्यों आते हैं? कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा है, कोई छुट्टियां मनाने निकल पड़ा है, तो कोई बिजनेस की मीटिंग के लिए दूसरे शहर की दौड़ लगा रहा है। कुछ लोग तो विदेश में पढ़ने या काम करने के लिए भी यहीं से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो भाई, एयरपोर्ट वो गेटवे है, वो दरवाजा है जो हमें दुनिया से जोड़ता है। यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की कहानियां बनती हैं। अब देखिए, ये जो एयरपोर्ट का शहर है, इसे चलाने के लिए बहुत तामझाम लगता है। जैसे एक घर को चलाने के लिए बिजली, पानी, सफाई चाहिए, वैसे ही एयरपोर्ट को चलाने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। लंबी चौड़ी हवाई पट्टी, जिसे रनवे कहते हैं, जहां जहाज दौड़ता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जिन्हें टर्मिनल कहते हैं, जहां आप बैठकर अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हैं। सामान की जांच के लिए मशीनें, सुरक्षा के लिए गार्ड्स और आपकी मदद के लिए एयरपोर्ट स्टाफ। ये सब कुछ हवा में तो नहीं चलता ना। इन सब चीजों को मेंटेन करने और चलाने में बहुत खर्चा आता है, और यहीं से सरकार की कमाई का खेल शुरू होता है। तो अगली बार जब आप एयरपोर्ट जाएं, तो सिर्फ अपनी फ्लाइट के बारे में मत सोचिएगा। जरा आसपास नजर घुमाइएगा। आपको दिखेगा कि ये जगह कभी सोती नहीं है। 24 घंटे यहाँ चहल पहल रहती है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोई कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में है, और इस पूरी भाग दौड़ के बीच एयरपोर्ट चुपचाप अपना काम करता रहता है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना और साथ ही साथ देश के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया बनना। ये एक बहुत जरूरी जगह है जो देश की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगाकर उड़ाती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर एयरपोर्ट ना होते तो क्या होता। हमें एक शहर से दूसरे शहर जाने में ट्रेन से कई दिन लग जाते। विदेश जाना तो एक सपना ही रह जाता। व्यापार करना कितना मुश्किल हो जाता। सामान को जल्दी पहुंचाना नामुमकिन सा होता। एयरपोर्ट ने दुनिया को छोटा कर दिया है। आज आप सुबह दिल्ली में नाश्ता करके दोपहर में मुंबई में लंच कर सकते हैं। ये सब एयरपोर्ट की वजह से ही तो मुमकिन हो पाया है। इसलिए एयरपोर्ट सिर्फ कंक्रीट की इमारतें नहीं है, बल्कि ये तरक्की और सपनों के उड़ान भरने का एक लॉन्च पैड है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि भैया, सरकार की तिजोरी में एयरपोर्ट से पैसा आता कहां से है। इसका एक पूरा मेन्यू कार्ड है, जैसे रेस्टोरेंट में होता है। सबसे पहली और बड़ी कमाई आती है आपकी फ्लाइट टिकट से। जब भी आप टिकट बुक करते हैं, तो उसमें कई तरह के टैक्स और चार्ज जुड़े होते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप टिकट को ध्यान से देखेंगे तो सब लिखा होता है। इसमें एक होता है पैसेंजर सर्विस फीस और दूसरा होता है यूजर डेवलपमेंट फीस। ये पैसा सीधा सरकार या एयरपोर्ट चलाने वाली अथॉरिटी के पास जाता है। ये एयरपोर्ट की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है दुकानों और रेस्टोरेंट का नंबर। आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पर बड़ी बड़ी ब्रांडेड दुकानें होती हैं। खाने पीने के लिए शानदार कैफे और रेस्टोरेंट होते हैं। अरे भाई, ये दुकानें वहां मुफ्त में थोड़ी ना खुली हैं। इन सभी दुकानों को एयरपोर्ट पर अपनी जगह के लिए भारी भरकम किराया देना पड़ता है। जैसे आप अपने घर का किराया देते हैं, वैसे ही ये ब्रांड्स एयरपोर्ट को किराया देते हैं, और ये किराया लाखों करोड़ों में होता है। तो अगली बार जब आप एयरपोर्ट पर कॉफी पिएं या कुछ खरीदें, तो समझ जाएगा कि आप भी सरकार की कमाई में छोटा सा योगदान दे रहे हैं। फिर आता है पार्किंग का नंबर। जो लोग अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट आते हैं, उन्हें अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये पार्किंग मुफ्त तो होती नहीं। हर घंटे के हिसाब से इसका चार्ज लगता है। आप जितनी देर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये पार्किंग की कमाई भी सीधा एयरपोर्ट अथॉरिटी की जेब में जाती है। इसके अलावा जो टैक्सी और कैब सर्विस एयरपोर्ट से चलती है, उन्हें भी एयरपोर्ट पर ऑपरेट करने के लिए एक फीस चुकानी पड़ती है। तो हर तरफ से पैसा आ रहा है, देख रहे हैं आप। और अंत में एक और कमाई का जरिया है, जिसे कार्गो कहते हैं। कार्गो का मतलब होता है माल ढुलाई। हवाई जहाज सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। चिट्ठियां, पार्सल, कंपनियों का जरूरी सामान, फल सब्जियां, सब कुछ हवाई जहाज से भेजा जाता है। इस सामान को भेजने और एयरपोर्ट पर हैंडल करने के लिए कंपनियां एयरपोर्ट को पैसा देती हैं। तो सिर्फ यात्रियों से ही नहीं, बल्कि सामान की आवाजाही से भी सरकार की मोटी कमाई होती है। कुल मिलाकर एयरपोर्ट एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है। चलिए, अब आपकी फ्लाइट टिकट का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं।
मान लीजिए आपने दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक टिकट खरीदी जिसकी कीमत है 5,000 रुपए। आपको लगता होगा कि यह सारा पैसा एयरलाइन कंपनी को मिल गया, लेकिन नहीं। रुकिए जरा, कहानी में ट्विस्ट है। इस 5,000 रुपए में से एक बड़ा हिस्सा सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जाता है। टिकट की जो असली कीमत होती है, जिसे बेस फेयर कहते हैं, वो शायद 3,500 या 4,000 रुपए ही हो। बाकी का पैसा तो टैक्स और सरचार्ज के नाम पर वसूला जाता है। तो ये एक्स्ट्रा पैसा क्या है? इसमें सबसे पहले आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं और उस पर जीएसटी लगता है, वैसे ही हवाई टिकट पर भी जीएसटी लगता है। ये पैसा सीधा सरकार के खजाने में जाता है। इसके अलावा एक होता है पैसेंजर सर्विस फीस, पीएसएफ। ये फीस एयरपोर्ट पर सुरक्षा इंतजामों के लिए ली जाती है, जैसे कि सीआईएसएफ के जवान जो आपकी और एयरपोर्ट की सुरक्षा करते हैं, उनका खर्चा इसी फीस से निकलता है। तो आपकी सुरक्षा के लिए भी आप ही अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। फिर एक और चार्ज होता है जिसे यूजर डेवलपमेंट फीस, यूडीएफ कहते हैं। ये चार्ज हर एयरपोर्ट पर अलग अलग हो सकता है। ये पैसा एयरपोर्ट के विकास और रखरखाव पर खर्च होता है, जैसे नए टर्मिनल बनाना, रनवे को ठीक करना, बैठने के लिए अच्छी कुर्सियां लगाना, साफ सुथरे टॉयलेट मेंटेन करना। इन सब कामों के लिए पैसा इसी यूडीएफ से आता है। तो अगर आपको किसी एयरपोर्ट पर अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, तो याद रखिएगा कि उसके लिए आपने अपनी टिकट में अलग से पैसे दिए हैं। तो कुल मिलाकर आपकी 5,000 रुपए की टिकट में से लगभग 1,000 से 1,500 रुपए तक सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास चले जाते हैं। ये एक मोटा मोटा अंदाजा है। ये रकम फ्लाइट और एयरपोर्ट के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है। तो अगली बार जब आप टिकट बुक करें तो उसकी डिटेल जरूर देखिएगा। आपको साफ साफ दिखेगा कि आपकी मेहनत की कमाई का कितना हिस्सा एयरलाइन को जा रहा है और कितना हिस्सा देश के काम आ रहा है। यह जानना दिलचस्प है कि नहीं? तो अब सवाल उठता है कि सरकार इस सारे पैसे का करती क्या है? क्या यह पैसा नेताओं की जेब में चला जाता है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट से होने वाली ये करोड़ों की कमाई देश के विकास और तरक्की में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इस पैसे का सबसे पहला और सीधा इस्तेमाल तो एयरपोर्ट्स को ही बेहतर बनाने में किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि आजकल भारत के एयरपोर्ट कितने शानदार और वर्ल्ड क्लास बन गए हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के एयरपोर्ट्स को देखिए, किसी विदेशी एयरपोर्ट से कम नहीं लगते। ये सब इसी पैसे से संभव हो पाया है। इसके अलावा इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा देश के छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने या पुराने एयरपोर्ट को अपग्रेड करने में लगाया जाता है। सरकार की एक योजना है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जिसका मकसद है कि छोटे शहरों को भी हवाई मार्ग से जोड़ा जाए और हवाई यात्रा को सस्ता बनाया जाए। इन छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाने का खर्चा कहां से आएगा? जी हां, इन्हीं बड़े एयरपोर्ट से होने वाली कमाई से। इससे देश के कोने कोने तक पहुंचना आसान हो जाता है, जिससे वहां व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। यही नहीं, एयरपोर्ट से जो कमाई होती है वो सरकार के ओवरऑल बजट का हिस्सा बन जाती है। इस पैसे का इस्तेमाल फिर देश के दूसरे जरूरी कामों में भी होता है, जैसे कि नई सड़कें बनाना, स्कूल और अस्पताल खोलना, गांवों में बिजली पानी पहुंचाना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना। एयरपोर्ट एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है। जब एयरपोर्ट अच्छा चलता है तो उससे जुड़े हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, सफाई कर्मचारी, टैक्सी ड्राइवर, दुकानदार और न जाने कितने लोग। इन सब की कमाई से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि जब आप एक हवाई जहाज का टिकट खरीदते हैं तो आप सिर्फ अपनी यात्रा का भुगतान नहीं कर रहे होते, आप अनजाने में देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे होते हैं। आपकी टिकट का एक छोटा सा हिस्सा देश के किसी कोने में सड़क बनाने, किसी गांव में स्कूल खोलने या किसी दूसरे शहर में एक नया एयरपोर्ट बनाने के काम आ रहा होता है। तो अगली बार जब आप हवाई यात्रा करें तो गर्व महसूस कीजिएगा कि आपकी उड़ान देश को भी तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।